हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे हम देखने वाले हैं सेकंड मॉड्यूल का हमारा वन शॉट। एक ही वीडियो के अंदर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स से लेके प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स हम सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स एंड प्लेन के ऊपर आपको क्वेश्चंस मेजॉरिटीली पूछे जाते हैं। पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यूज़ करना होता है सो दैट हम ये दोनों डायग्राम्स को बना पाए। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ी थी, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं देखी है तो इन डेप्थ तो नहीं, यहाँ पे हम ओवरव्यू देखेंगे सारी चीज़ों का। और इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जहाँ पे हमने फ्रॉम बेस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स को सीखा है, उधर का ही एक्सटेंशन हम ये सेशन देखेंगे कि हमने वहाँ पे क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन। हमारा जो एक्स वाई प्लेन था उसके अंदर जो वर्टिकल प्लेन था वो क्या था, हमारा वीपी था, राइट। एंड दूसरा क्या था हमारे पास, एचपी, जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते थे, जो हॉरिजॉन्टली लाई करता था, राइट, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर मुझे थर्ड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए था तो उसे हम क्या कहते थे, प्रोफाइल प्लेन कहते थे। ओके, अब यहाँ पे हम जो एच पी है उसे हम हमेशा 90 डिग्री के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसे टिल्ट करते थे तो हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मिलता था, जहाँ पे हम वीपी के अंदर फ्रंट व्यू बनाते हैं और एचपी के अंदर टॉप व्यू बनाते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम वीपी होता है और उसके नीचे हमारा एचपी होता है। वीपी में हम फ्रंट व्यू बनाते हैं और एचपी में हम टॉप व्यू बनाते हैं, जिसे हम नोटेशन इस हिसाब से देते हैं। फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन भी कहते हैं और टॉप व्यू को हम क्या कहते हैं, प्लान भी कहते हैं। तो जो लाइन हमारी फ्रंट व्यू में बनेगी वो लाइन को हम क्या कहेंगे, एलिवेशन लेंथ वाली लाइन कहेंगे, और प्लान जो टॉप व्यू में बनती है उसे हम क्या कहेंगे, प्लान लेंथ वाली लाइन कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ कोई भी एक लाइन है या कोई भी एक पॉइंट है, इफ़ आई एम सेइंग कोई एक पॉइंट है, आई एम सेइंग कि वो एच पी के ऊपर, इट्स सेइंग अबो एच पी बाई 25 mm, मतलब एच पी के ऊपर कितना, 25 mm, यानी कि वो पॉइंट कहाँ पे आ गया, वीपी में आ गया। इफ़ आई एम सेइंग इट इज़ इन फ्रंट ऑफ वीपी बाई 25 mm, यानी कि वो कहाँ पे आ गया, वीपी में आ गया, एचपी में आ गया। इन फ्रंट, देखो एचपी के अबो एंड बिलो कॉन्सेप्ट आता है, वीपी के इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड वाला कॉन्सेप्ट आता है। ये हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दो कॉन्सेप्ट से हमारे, आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ गई तो सारी चीज़ें समझ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। इसके अलावा प्लेन में जब मैं डील करती हूँ तो हमारे पास स्क्वायर प्लेन है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, या फिर पेंटागोनल है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हेक्सागोनल प्लेन है, सर्कल है। ये सारे टॉपिक्स हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है सम्स किसके ऊपर आप करोगे, तो एक करोगे आप लाइन के ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ सम्स आप प्रैक्टिस करोगे सो दैट आप क्या कर पाओ, हर एक कोई भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अगर आपको आ गया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू कैसे बनाना है, आपको उसका ट्रू लेंथ कैसे बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रंट व्यू एंड विथ रिस्पेक्ट टू टॉप व्यू। ओके, आपको उसका ट्रू लेंथ कैसे निकालना है, आपको थीटा यानी कि इंक्लिनेशन विथ एचपी एंड फाई मीन्स इंक्लिनेशन विथ वीपी, ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको ये वैल्यूज़ कैसे निकालने हैं। इसके अलावा ये सब की प्रोजेक्शंस आपको निकालनी आनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। एक और चीज़ है फ्रंट व्यू के साथ, फ्रंट व्यू का नोटेशन हम कैसे करते हैं, डैश से करते हैं। जैसे कि लाइन का है तो ए डैश बी डैश। टॉप व्यू का नोटेशन हम कैसे करते हैं, छोटा वाला ए बी। ठीक है, साइड व्यू का हम कैसे नोटेशन करते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश, इस हिसाब से हम उसका नोटेशन करते हैं। अब जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब मैं फ्रंट व्यू बना रही हूँ अबोव द एक्स वाई प्लेन, तो उसके साइमल्टेनियस हमारे पास एक टॉप व्यू होगा, सॉरी ट्रू लेंथ होगा, एंड टॉप व्यू जब मैं बना रही हूँ तो उसके अलाइन में मेरे पास जो एक ट्रू लेंथ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये अपोजिट को रिजल्टेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको कहूँगी। हमेशा याद रखना, ए के अलाइन में ए डैश होगा या ए डैश के अलाइन में ए होगा, वैसे ही सेम बी के साथ भी होता है। एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे हमारे पास, लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट यानी कि समझो मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया बी डैश, तो वहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करूँगी, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स ऑफ बी आएंगे वहाँ से मैं रिस्पेक्टिव चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हुए जाऊँगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था ये चैप्टर का। तो हम देखेंगे आगे कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को परफॉर्म करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन है जिसका प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, दैट इज़ कि
द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर, मतलब कि आपकी जो लाइंस है, बट ऑब्वियस एक लाइन दी, कौन सी है, ए बी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है इन्होंने, 60 mm का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच का जो प्रॉपर डिस्टेंस है वो कितना है, ये दोनों पॉइंट्स का 60 mm का। द एंड ए इज 25 mm अबो एच पी, यानी कि अब ये मेरा वी पी है, ये मेरा एच पी है। दे आर सेइंग ए जो है वो अबो एच पी है, कितने से, 25 mm से, यानी कि ए डैश की प्लॉटिंग उन्होंने दे दी है 25 mm, ठीक है। एंड 45 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब वीपी के सामने, यानी कि एचपी में वो कितना है, 45 mm, यानी कि टॉप व्यू जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वो कहाँ पे है, 45 mm इन एच पी। वाइल द अदर एंड बी इज 60 mm अबो एच पी, एच पी के ऊपर है कितना, बी 60 mm, ठीक है। यानी कि उन्होंने कौन सा पॉइंट दे दिया, बी डैश का पॉइंट दे दिया। इनडायरेक्टली उन्होंने आपको पूरा फ्रंट व्यू का डायमेंशन दे दिया है। बस ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो और आपका लाइन मिल जाएगा फ्रंट व्यू का, ठीक है। उसके बाद एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी से कितने फ्रंट में है वो, तो एग्जैक्टली 60 mm सामने है। तो देखो यहाँ से 60 mm हम बोल रहे हैं, इसके सामने 15 mm हमारा कौन सा है, पॉइंट बी है। तो यहाँ पे हमें बी भी मिल गया। इससे आप ज्वाइन कर लोगे, ये दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लोगे, तो देखो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका टॉप व्यू। सारी चीज़ें दी गई है। क्वेश्चन क्या है, आपको ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन को, फाइंड क्या करना है, ट्रू लेंथ फाइंड करना है। मतलब ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, ये तो हमें मिल गया। अब फ्रंट व्यू के साथ हमें एक ट्रू लेंथ मिलेगा और टॉप व्यू के साथ में हमें एक ट्रू लेंथ मिलेगा। ये तो पैर है, पैर ऑफ 4 है, 4 लाइंस तो हमें बनानी ही होती है। साथ में इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एच पी, दैट इज थीटा भी निकालना है, एंड फाइव मीन्स इंक्लिनेशन विथ वी पी, ये भी निकालना है। तो आप ऐसे रफ में बना के रखो तो आपको ईजी पड़ेगा सम को बनाना। सो लेट अस स्टार्ट द सम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, यानी कि एक एग्जैक्टली पैरेलल ऐसे आप एक लाइन बना दो। इस प्रकार से अपने एक एक्स वाई प्लेन बनाया, उसे आप नाम दे दो, ठीक है। नाम देने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये प्लॉटिंग्स करेंगे, यानी कि अब चाहिए तो एक पहले वर्टिकल लाइन भी आप बना लो रेफरेंस के लिए, ठीक है। एक मैंने रेफरेंस के लिए वर्टिकल लाइन भी इस प्रकार से बना के रख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस लाइन के रेफरेंस से अब हम टॉप व्यू के अंदर, सॉरी वीपी के अंदर और एचपी के अंदर प्लॉटिंग्स करना स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसमें से जो ए है वो कितना अबो एचपी है हमारा, 25 mm। तो बस आप क्या करो, 25 mm ऊपर एक पॉइंट प्लॉट करोगे जो आपको क्या दे देगा, देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, यही रेफरेंस लाइन ले लो, एंड ये सिर्फ एक रेफरेंस लाइन है। इधर से ही कितना कहा, 25 mm, तो यहाँ से 25 mm, ये हो गया 1, 2 एंड 1.5, ये हो गया 25 mm। क्या हो गया, ए डैश, और ए कहाँ पे, 45 mm। तो 1, देखो कैसे प्लॉट करोगे, ये हो गया 1, 1, 2, 3, 4 एंड 45, ये हो गई आपकी लाइन तैयार, ओके। ये हो गया ए डैश, ये हो गया पॉइंट ए, ठीक है। अब जो भी चीज़ें होंगी इसके रिस्पेक्टिव होंगी। अब ये क्या कह रहे हैं, ओवरऑल एंड, ये जो पॉइंट है, ये जो हमारी पूरी लाइन है, ठीक है, इसके एंड जनरेटर्स जो है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 60 के डिस्टेंस के ऊपर है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, 60 के ऊपर यहाँ पे एक मार्किंग करके रखूँगी, जो मुझे क्या देगा कि हाँ भाई जो मेरे एंड प्रोजेक्टर्स है ये पर्टिकुलर लाइन के, वो 60 mm के डिस्टेंस के ऊपर होने वाले। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन 60 mm की बना के छोड़ दी है। आपको इसको बाद में मेजरमेंट भी देना है, तो इसी इंस्टेंस पे आप ऐसे लिख दो तो भी चलेगा। डायमेंशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने डायमेंशंस नहीं दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव डायमेंशंस। दिस इज़ 45 एंड दिस इज़ 25, दिस इज़ आवर रेफरेंस लाइन, ओके। अब नेक्स्ट क्या इन्होंने कहा है कि पॉइंट बी जो है इट इज़ एट एन हाइट ऑफ 60 mm, ठीक है। ये 60 mm से भी वो क्या है, 60 mm ऊपर की दिशा में। तो रेफरेंस ले लो, ठीक है, रेफरेंस लिया मैंने यहाँ से,
और यहाँ से 60 mm की डिस्टेंस ये पॉइंट से एग्जैक्ट ये पॉइंट से पास होते हुए ऊपर की दिशा में 60 mm के ऊपर आपका वो पॉइंट लाई करेगा। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से आप डायमेंशन के लिए भी एक लाइन बना दो और एक लाइन आप बी के लिए भी बना दो। दिस इज पॉइंट बी डैश, दिस इज 60 mm। ठीक है, ये हो गया आपका बी डैश बन गया। तो अब क्या करना है, आपको लाइन मिल गया इनडायरेक्टली, तो बस इसे ए डैश से बी डैश बना दो। डार्क लाइन बनाना, विल जस्ट यूज 0.7 का पेंसिल। तो ये हो गई मेरी एक फ्रंट व्यू। इसको आप दे दो फ्रंट व्यू के लिए, ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है, टॉप व्यू में आ जाओ। टॉप व्यू क्या बोला है उन्होंने, इट इज़ बिलो इन फ्रंट ऑफ वीपी बाय 15 mm, यानी कि ये जो 60 mm की लाइन है हमारी, इसको पैरेलल ले लो सबसे पहले। तो यहाँ से 15 mm की डिस्टेंस पे नीचे की और 15 mm आप ले लो, ये रहा 1 और ये रहा 0.5, इतने की डिस्टेंस पे हमारा दूसरा पॉइंट बी एग्जिस्ट करता है। बस इसे क्या करो, अब ज्वाइन कर दो। ये हो गया वो ज्वाइन, दिस इज माय टॉप व्यू। ये फ्रंट व्यू था, ये टॉप व्यू हो गया। तो हमारे डायमेंशंस भी हम कर देंगे। ये कितना हो गया हमारे पास 15 mm। बी को चाहिए तो थोड़ा सा अच्छे से हम नेमिंग कर लेते हैं, थोड़ा बाहर की ओर। ये हो गया मेरा पॉइंट बी। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, हमें हमारे दोनों मिल चुके हैं। ये फ्रंट व्यू है, तो इसे आप एलिवेशन लेंथ भी कहते हो। एलिवेशन लेंथ, दिस इज योर प्लान लेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें प्रोजेक्शंस बनाने हैं, ट्रू लेंथ ढूंढनी है। तो जब मैं ट्रू लेंथ ढूंढती हूँ तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दोनों ये जो पॉइंट बी एंड बी डैश है ना, वहाँ से हॉरिजॉन्टल एक लाइन पास कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको बस एक लाइन पास करनी है। दिस विल गिव यू लोकस। ठीक है, लोकस ऑफ बी, दिस इज ऑल्सो फॉर लोकस ऑफ बी। अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हम प्लॉट करते जाएंगे, दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट आंसर। तो सबसे पहले हम ट्रू लेंथ निकालने के पीछे भागते। तो ट्रू लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो हमें थीटा भी निकालना है और फाई भी निकालना है। ये भी दो मेरे मेन प्रायर थिंग्स है ना। तो थीटा और फाई निकालने के लिए हमें क्या करना है, उसका इंक्लिनेशन देखना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो ए का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जितना हमें मिलने वाला है, देखो ए डैश का ये हो गया हमारा क्या, मेन अल्फ़ा की वैल्यू। हमें ट्रू लेंथ के एस्पेक्ट में जो वैल्यूज़ मिलेगी वो हमारी मेन होगी। तो हमें क्या करना है, देखो जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जो लाइन आपको मेजर देती है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अगर मुझे एक्स वाई के प्लेन से ट्रू लेंथ के एस्पेक्ट में अगर मैंने वीपी में जो मेजर निकाला, दैट विल बी माई थीटा। जो एचपी में निकालती हूँ, दैट इज माई फाई। ऐसे आपको क्या करना है, इसे याद रखना है। अब मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ से इतना रेडियस ले लूँगी एंड आई विल फाइंड कि ये मेरे इस पर्टिकुलर लाइन को कहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगी, दैट विल बी माई न्यू पॉइंट। देखो इतना मैंने रेडियस लिया, इसी को मैंने नीचे की डायरेक्शन में इस लाइन के ऊपर खींचा। जहाँ पे मैं उसे खींचूंगी उसे मैं क्या दे दूंगी, नाम B1 दे रही हूँ। ठीक है, B1। अगर फ्रंट व्यू में होती तो B1 डैश दे देती। तो यहाँ पे मैंने इसे जब नीचे की ओर पुल करा तो मुझे दिखाई दिया कि इसका प्रोजेक्शन जब मैं इस प्लान लेंथ को विथ रिस्पेक्ट टू माई एक्स वाई प्लेन नीचे की डायरेक्शन में खींचूंगी तो मुझे यहाँ पे इसका जितना लेंथ होगा ना, बट ऑब्वियसली उसका भी इतना ही लेंथ होने वाला। अब इस पर्टिकुलर लाइन को मैं ऊपर की ओर खींचूँ तो मुझे ट्रू लेंथ मिल जाएगा। टॉप व्यू का ट्रू लेंथ हमें यहाँ पे, इसे मैं ऊपर की ओर हल्के हाथों से ऐसे खींचूंगी तो देखो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कैन यू सी दिस पॉइंट, इसे मैं नाम दे दूंगी B1 डैश। ये B1 डैश आपका ट्रू लेंथ हो जाएगा। तो बस इसे ऐसे ज्वाइन कर दो। देखा, ये पॉइंट को बहुत अच्छे से डार्क लाइन से ज्वाइन कर दो। दिस इज योर
1 ट्रू लेंथ। देखो कितना इजी था बनाना ट्रू लेंथ, ज़्यादा कुछ हमने करा है नहीं, है ना। ट्रू लेंथ का कितना मेजर आएगा, अब इनको मेजर भी अगर आपको कहा है तो देखो इट विल बी समवेयर अराउंड 7.5 से थोड़ा आगे बढ़ते हुए जाता है, ठीक है। 7.5 के थोड़ा आगे जा रहा है, 7.6 के आसपास वो टच होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर ट्रू लेंथ का डिस्टेंस निकालने बोला है तो आप वो भी निकाल सकते हो, लेकिन वैसा कुछ अगर बोला नहीं है देन इट्स ओके। अब जितना ट्रू लेंथ ऊपर की दिशा में है बट ऑब्वियसली उतना ही ट्रू लेंथ नीचे की भी दिशा में होने वाला है, तो इसी का मेजर क्यों नहीं ले लेना, ठीक है। इसका मैंने मेजर ले लिया इतना, एंड व्हाट आई विल डू, आई विल कीप इट ऑन ए, और मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। जहाँ पे भी कट हुआ दैट विल बी माई 4th लाइन। 4 ही लाइन की तो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड ट्रू लेंथ दोनों के। तो ये रही मेरी अनदर ट्रू लेंथ, इसे मैं नाम दे दूँ समझो B2, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या, ये जो बड़ा वाला है दिस इज़ माई ट्रू लेंथ, ये वाला मेरा टॉप व्यू का प्लान लेंथ हो गया। थोड़ा सा डायमेंशनिंग थोड़ा बाद में करोगे तो भी चलेगा। ये हो गया आपका मेन सम तैयार। अब आप एक्सिस के ऊपर इस प्रकार से अलाइन करो। जब आप अलाइन करोगे तो आपको जो देखो ऐसे दिख रहा है 2 लाइन, जो लाइन एलिवेशन जो लाइन आपको प्लान लेंथ के साथ दिख रही है इसका इंक्लिनेशन विल बी गिवन एज अल्फा। जो लाइन ट्रू लेंथ के साथ दिख रही है दिस विल बी योर फाई इन HP, ओके। तो इन HP जब आप देखो तो इट विल बी समवेयर अराउंड 23 पॉइंट समथिंग, देखो 23 पॉइंट समथिंग पे आ रहा है, तो फाई कितना हो गया हमारा 23 पॉइंट समथिंग। जो भी आपको नंबर लिखना है आप लिख सकते हो, डिजिटल तो हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद अब जब मैं VP में हूँ तो VP में भी ऐसा सेम हो रहा है कि ऊपर एलिवेशन लाइन आ रही है, यहाँ पे ट्रू लेंथ, तो ये वाला वैल्यू ये मेरा बीटा है, ये मेरा अल्फा हो जाता है और ये मेरा थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर मैं निकालूँ, देखो ऐसे प्रॉपरली अलाइन करूँ तो वो आपको कुछ इस लाइन के पास दिख रही है, कैन यू सी, ये 27 के थोड़ा आगे जाते हुए दिख रही है, तो योर थीटा विल बी 27 पॉइंट समथिंग। अब वो डिपेंड करता है, जो भी आ जाए आपको जो वैल्यू लिखनी है आप लिख सकते हो, बट डेसिमल में आ रही है तो आपको डेसिमल की वैल्यू यहाँ पे लिखनी चाहिए, अप्रॉक्स लिखना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर सम शुड लुक लाइक। अगर ट्रू लेंथ का भी बोला है तो आप ट्रू लेंथ का भी डिस्टेंस कुछ 75 पॉइंट समथिंग में आप लिख सकते हो। दिस इज टॉप व्यू का लोकस ऑफ बी, दिस इज फ्रंट व्यू का लोकस ऑफ बी। तो इस हिसाब से आपको आपके सारे सम्स परफॉर्म करने हैं। इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी ईजी टू लाइक ड्रॉ ऑल्सो। ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ईजी क्वेश्चन अगर आपको 6 to 7 मार्क्स के लिए आ रहा है फिर तो भाई मार्क्स नहीं स्कोर करा तो क्या ही करा राइट। अब नेक्स्ट क्या हमें करना है, देखो टॉप व्यू दिया गया है, क्या क्वेश्चन में बोला है आपको, बहुत ईजी सा ये भी क्वेश्चन है। टॉप व्यू दिया है एंड फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन AB इज 70 mm। क्या कह रहे हैं, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन AB 70 mm। AB जो लाइन है उसका मेजर कितना है 70 mm। ध्यान से रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर्स 55 एंड 60, यानी कि टॉप व्यू कितना बोला है 55 mm रेस्पेक्टिवली का मतलब, एंड फ्रंट व्यू उसके बाद आया है तो ये 60 mm का क्या हो जाएगा फ्रंट व्यू बोला है, ठीक है। यानी कि आपका ये लाइन XY प्लेन हो गया। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन इफ द एंड A इज 15 mm अबोव HP, यानी कि A कहाँ पे है 15 mm अबोव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, यानी कि नीचे कितना है वो A 20 mm एंड डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विथ HP एंड VP, यानी कि आपको थीटा एंड फाई की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, देखो टॉप व्यू फ्रंट व्यू डायरेक्टली दे दिया है, आपको बस क्या करना है ट्रू लेंथ निकालना है, ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन निकालते हुए सम को सॉल्व कर देना है। बहुत ईजी सम है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं जिससे हमें XY प्लेन मिल जाएगा। ये हो गया XY प्लेन, फिर हम हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी सेम चीज़ कर लेते हैं। इस प्रकार से हम वर्टिकली भी कर लेते हैं, ठीक है। वर्टिकली करने के बाद अब देखो क्या है, अबोव 15 mm, तो एक रेफरेंस लाइन ले लो या इसी लाइन के ऊपर से थोड़ा एक हल्का लाइन ऐसे 15 mm क्या कहा ऊपर, है ना, तो बस एक थोड़ा हल्का आगे आते हुए 15 mm, तो 1 एंड 15, ये हो गया पॉइंट A'। 20 mm नीचे की ओर 1 2, ये हो गया पॉइंट, थोड़ा सा इधर हिल गया, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका A'। दिस इज हाउ मच
यहाँ पे आप चाहिए तो ऐसे डायमेंशंस दे दो, दिस इज़ 15 एंड दिस इज़ 20 mm। ठीक है, अब नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, ट्रू लेंथ दी गई है, अरे सॉरी आपको टॉप व्यू का डिस्टेंस कितना है वो बताया गया है, बस आपको अभी इंक्लिनेशन निकालना है। द डिस्टेंस बिटवीन कितनी बोली है, 70 mm, तो बस 70 mm क्या करो, यहाँ से पहले तो लिमिट कर दो। आपका एंड प्रोजेक्टर बोला या फिर डिस्टेंस बिटवीन बोला या फिर लाइन मेजर बोला, तो आप डायरेक्टली ऐसे 70 mm को प्लॉट कर दो। अब 70 mm को प्लॉट करने के बाद अब आपको इसी के एस्पेक्ट में आपका टॉप व्यू कितने का बोला है, इसी लाइन को मैं अगर ऊपर की ओर ऐसे पुल कर लूँ कि मुझे जो भी करना है अब इतने कंपार्टमेंट्स में ही करना है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे प्लॉट्स को स्टार्ट करूँगी। कितने डिस्टेंस का बोला है उन्होंने, हमारा एलिवेशन, एंड अकॉर्डिंगली हमें उसका देखना है कि कितने का उन्होंने हमें, तो ट्रू लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 70 mm का, तो बस 70 mm का मेजर ले लो कंपास के अंदर, और डायरेक्टली भी कर सकते हो। हमने 70 mm का एक मार्किंग करना है, तो मेजर ले लेंगे एंड हम बस यहाँ पे उसे ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इससे हमें क्या हो जाएगा, हमें हमारा मेन जो हम कह रहे हैं ना कि हाँ हमारी लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, हमारा फ्रंट व्यू कितने का है, 60 mm। 60 mm का भी एक मार्किंग हम कर लेते हैं, ये हो गया 60 mm, तो हम यहाँ पे 60 mm का भी एक मार्किंग करके रखते हैं। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, टॉप व्यू के लिए भी करेंगे। तो कितना मेजर बोला है, 55 का, तो 55 हम ले लेंगे, हम ए के ऊपर मार्क करेंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे, एंड देन हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है हमारा 55 का, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में हम उसे लेके जाएंगे, क्योंकि हमें हमारा प्लान लेंथ ही ट्रू लेंथ रिजल्ट करेगा वीपी के अंदर। तो ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला पॉइंट हमारा लोकस पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा लोकस का पॉइंट। तो ये पॉइंट अगर लोकस का हमारा, हमने इसे नाम दे दिया समझो B1 तो ये मेरा क्या है अब B' है, जिसका मेजरमेंट हमने कितना लिखा था 60 mm का। 60 mm एग्जैक्टली हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या था, प्लान लेंथ था, जिसका मेजरमेंट लेके हमने ऊपर के डायरेक्शन में जो टॉप व्यू का प्लान लेंथ होता है वो हमें फ्रंट व्यू के अंदर का ट्रू लेंथ देता है, और जो फ्रंट व्यू के अंदर का एलिवेशन लेंथ होता है वो हमें टॉप व्यू के अंदर का ट्रू लेंथ को रिजल्ट करता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है तो हम सारी चीज़ों को इजीली बना पाएंगे। सेम यही चीज़ अब हमें क्या करना है, यही सेम प्रोजेक्शन जो हमारा फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन है, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ जो है उसे मैं नीचे के डायरेक्शन में पुल कर लूँगी, तो मुझे टॉप व्यू के लोकस का पॉइंट मिल जाएगा। अब इसका मैं पॉइंट को नीचे के डायरेक्शन में पुल कर लेती हूँ, यहाँ से अगर मैं इसे नीचे के डायरेक्शन में ले लूँ तो यहाँ पे मेरा वो इंटरसेक्ट हो जाएगा ये वाले लाइन के ऊपर, एंड देन ट्रू लेंथ हमारा 70 mm ही है। अरे यार स्केल, तो बस यहाँ पे रख के 70 mm लेके इस पॉइंट के ऊपर वो कहीं तो भी कट होगा, एंड बस हमें क्या करना है, वहाँ से एक लोकस को आइडेंटिफाई कर लेना है। बी से प्रोजेक्शन हम ले लेंगे नीचे की डायरेक्शन में इस प्रकार से। बी के एग्जैक्ट नीचे, बी डैश के एग्जैक्ट नीचे ए बी होता है और ए डैश के एग्जैक्ट नीचे ए होता है। तो देखो ए डैश के एग्जैक्ट नीचे ए है, तो बी डैश के प्रोजेक्शन का एग्जैक्ट नीचे जहाँ पे भी वो टच कर रहा है वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा बी का। तो बस इसे आप ज्वाइन कर दो तो आपको ये 55 mm जितना ही दिखाई देगा। मैंने इसे ज्वाइन कर दिया,
यहाँ से मैंने एक लोकस बना दिया, ये लोकस जहाँ पे हिट कर रहा है इसे मैं B1 नाम दे देती हूँ एंड इसे मैं इस प्रकार से ज्वाइन कर दूँगी। ये हो गया मेरा ट्रू लेंथ फॉर HP। ओके, ये हो गया मेरा प्लान लेंथ, ठीक है। ये हो गया मेरा ट्रू लेंथ दैट इज 70, दिस इज ट्रू लेंथ, दिस इज एलिवेशन लेंथ। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ही हमें हमारे रिस्पेक्टिव आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने एलिवेशन निकालने बोला है। तो जब मैं इसे ऐसे अलाइन करूँगी तो टॉप व्यू के साथ जो हमारा इंक्लिनेशन है, कैन यू सी, ये एलिवेशन लेंथ जो है, वापस एक बार बताती हूँ, एलिवेशन लेंथ हमें अल्फ़ा देता है, ट्रू लेंथ इन VP यानी कि फ्रंट व्यू के साथ जब हम डील कर रहे हैं तो हमें क्या देता है, वो थीटा देता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ हमें 37 38 के बीच में आ रही है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू 37 और 37 पॉइंट समथिंग या एग्जैक्टली 38 अगर आ रही है यहाँ पे देखो तो 38 भी आप लिख सकते हो। अब प्रोट्रैक्टर को उल्टा करो एंड यहाँ पे देखो, हमें हमारा प्लान लेंथ के साथ जो होगा वो एंगल बीटा होता है, और जो हमारा नॉर्मल होता है यहाँ पे देखो वो कुछ आपको इस प्रकार से 30 के आसपास आते हुए दिखाई देगा। तो आपका जो फाई की वैल्यू होगी वो समवेयर अराउंड 30 to 31 के बीच में दिखाई देगी। बस आपको वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है। तो सपोज आई एम राइटिंग थीटा टू बी इक्वल्स टू 38 एंड फाई टू बी इक्वल्स टू समवेयर 30.23457 जितना आपको लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको वो कुछ डेसिमल में ऊपर नीचे आते हुए दिखाई देने वाले जितने भी डायमेंशंस हैं। आपको यहाँ पे जो 70 mm आपका ट्रू लेंथ है आप यहाँ पे 70 करके लिख सकते हो, क्योंकि जो भी था हमारा वो मेन रेफरेंस लाइन हमने 70 के ऊपर मार्क करके ही हमने हमारे ट्रू लेंथ को बनाया है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपके सम ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट अस सी हमारे प्लेन्स के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, एन हेक्सागोनल प्लेन ऑफ 25 mm साइड। आपको एक हेक्सागोनल प्लेन दिया गया है जिसकी साइड कितनी है, 25 mm की दी गई है, हैज़ वन ऑफ द साइड इन H ऑन HP। तो इस चीज़ का ध्यान देना जब वो ऐसा कंडीशन देते हैं कि एक साइड उसकी HP के अंदर है, एक एज उसका HP के अंदर है, एक कॉर्नर बोलने के बाद कॉर्नर वाला डायग्राम आपको बनाना होता है। एज बोला है या साइड बोला है तो आप डायरेक्टली जो स्ट्रेट हम हेक्सागोन बनाते हैं उसके साथ भी काम कर सकते हो। इस परपेंडिकुलर टू VP। अब वो क्या कह रहा है, वन साइड ऑन HP, एक साइड जो है वो HP के अंदर है और दूसरा जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एग्जैक्टली VP को। यानी कि आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसका एक एज जो है वो कम्प्लीटली हमारे VP को क्या है, परपेंडिकुलर है। द सर्फेस ऑफ प्लेन इज इंक्लाइन टू स्टेज 2। ये हो गया स्टेज 1 का। स्टेज 2 क्या दिया है इन्होंने, 30 डिग्री के ऊपर वो इंक्लाइन कर रहे हैं। यानी कि यही सेम पॉइंट को अगर मैं 30 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन कर दूँ, यानी VP के साथ थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री की, टू HP यानी थीटा, टू VP यानी फाई। आपको 3 व्यूज़ बनाने हैं, यानी कि आपको फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। अगर यहाँ पे 2 ही व्यूज़ बोले होते तो सिर्फ फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, इसको हम नाम दे देंगे। देन अगेन सेम, हम एक्सट्रीम एज से उसको ऐसे एक रेफरेंस लाइन बना देंगे एंड अब हम हेक्सागोन बनाएंगे। तो जब हम हेक्सागोन बना रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा, 25 mm का वो हेक्सागोन है और एक एज जो है कम्प्लीटली परपेंडिकुलर है हमारे VP को। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक हेक्सागोन का एज इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। अब हेक्सागोन है तो 120 डिग्री का एंगल होगा, तो दोनों पॉइंट्स से 120 डिग्री आपको ऐसे मार्क कर लेना है। तो यहाँ का 120 इधर है और इस पॉइंट से 120 यहाँ पे। बस हल्के हल्के लाइंस ले लो पहले, क्योंकि अभी तक 25 mm हमने मार्क नहीं करा है। हल्की हल्की लाइंस बना ली। फिर हम क्या करते हैं, हमारे कंपास में, और एल्स नॉर्मल डायरेक्ट भी करोगे तो भी चलेगा। इधर रखो आर्क, इधर रखो आर्क। अगेन ये आर्क जो आपने बनाया है वहाँ पे रखो, एक और आर्क बनाओ,
अगेन सेम यहाँ पे एक और आर्क बना के रखो। अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है क्योंकि यहाँ से भी आपको 120 डिग्री के एंगल बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 120, ये हो गया एक, एंड सेम यहाँ से भी आपको 120 मार्क करना है क्योंकि सारे एंगल्स 120 डिग्री के होते हैं। यहाँ से 120 यहाँ पे, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है दिस इज़ योर एजेस। तो बस इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं क्योंकि दिस इज़ आवर मेन लाइन। एक रोलर स्केल लेके इस प्रकार से इसे ज्वाइन कर दो तो आपका हेक्सागन रेडी है। अब जहाँ पे भी ये सारे पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे, सारे या फिर 2 पॉइंट्स को भी मिला दोगे तो आपको आपका डायगोनल्स के थ्रू सेंटर पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहा था। तो ये 2 से भी बना लिया तो आपको आपका सेंटर मिल गया। तो बस आपको इस प्रकार से सेंटर को मार्क कर लेना है एज ओ, और इसे हम दे देते A B C D E F। वाई? बिकॉज हम HP में हैं, HP में हम टॉप व्यू बनाते हैं और टॉप व्यू की नेमिंग हम इस हिसाब से करते हैं। अब हम चल रहे हैं VP के अंदर जहाँ पे हम क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू बनाएंगे, और इसके नेमिंग के अंदर हम चेंजेस करेंगे, डैश का यूज़ करेंगे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रंट व्यू में इस प्रकार से दिख रहा है, सॉरी HP के अंदर अगर पूरा का पूरा शेप दिख रहा है, तो जब मैं उसे सामने से देखूंगी, फ्रंट व्यू इसका टॉप व्यू हो गया, ऊपर से देखने के बाद ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट जब मैं इसे साइड से देखूंगी, दे आर सेइंग कि जब आप इसे साइड से देखोगे, जब आप इसे सामने से देखोगे तो बट ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर कम्प्लीटली HP के अंदर है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ कम्प्लीटली ऑन HP, ठीक है, ये मेरा एक्स प्लेन है, ये मेरा वाई प्लेन है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑन HP। तो हम जब इसे सामने से देखेंगे तो बट ऑब्वियसली वो XY प्लेन के अंदर क्या दिखेगी, उसकी एक लाइन दिखाई देगी, कॉमन सी एक लाइन दिखाई देगी। इसके अलावा और कुछ हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देने वाला। जब मैं इसे इस साइड से देखूंगी तो इट विल रिजेंबल लाइक कि वो XY प्लेन के अंदर घुस रहा है। तो हमें बस क्या करना है, सारे के सारे पॉइंट्स का ऊपर के डायरेक्शन में पुल करना है, एक्सटेंशन लेना। जैसे कि इसका ले लिया, फिर आप इसका भी लोगे तो आपको आपकी लाइन ये जो दिख रही है इसको आप नेम कर दो। ये जो लाइन है यही आपकी क्या है, VP के अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो दिस विल बी A डैश एंड नीचे क्या है, F डैश, फिर यहाँ पे B डैश, E डैश, यहाँ पे C डैश, D डैश, ठीक है। अब स्टेज 1 हो गया हमारा। अब हम चलते हैं स्टेज 2 की ओर। जब स्टेज 2 में हम जा रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा, अब ये जो लाइन है ये क्या हो रही है, इंक्लाइन हो रही है HP के साथ, कितने डिग्री के ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, सपोज C डैश D डैश, इसको ही मैं क्या करूँगी अभी इंक्लाइन कर दूँगी। अब इंक्लिनेशन वाला जो पार्ट है उसका थोड़ा ध्यान देना है। थीटा यानी कि इंक्लिनेशन विथ HP, यानी कि ऊपर की दिशा, VP के अंदर आपको थीटा मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर 30 डिग्री मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। बस आपको ऐसे हल्की सी एक लाइन बना देनी है। देन कंपास लेना है, C डैश D डैश के ऊपर रखना है, A डैश F डैश का मेजरमेंट लेना है, यहाँ रखना है। देखो इतना मेजरमेंट लिया मैंने, यहाँ पे रखा और एक आर्क इधर कट कर दी। उसके बाद C डैश B डैश E डैश का भी मेजरमेंट ले लो और एक आर्क कट कर दो। ये हो गया आपका स्टेज 2 का फ्रंट व्यू, जो हम इंक्लाइंड वाला कहते हैं। बस इसको नाम दे दो B डैश E डैश A डैश F डैश। ओके, ये कितना है हमारा, थीटा दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। अब इस फ्रंट व्यू का नीचे की डायरेक्शन में आप अगर एक्सटेंशन ले लोगे तो आपको अब टॉप व्यू, स्टेज 2 का टॉप व्यू बनाने के लिए हेल्प हो जाएगी। तो बस क्या करो, इससे रेफरेंस में ले लो और हर पॉइंट का, ये देखो एक ये पॉइंट का नीचे की डायरेक्शन में, फिर B डैश E डैश का भी ले लिया एंड A डैश का भी हमने ले लिया।
देन हम सेम प्रोसेस को वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी करेंगे। जैसे कि ये सी ए का हो गया, ये वाला डी का हो गया, थोड़ा सा बड़ा, फिर हम ई के लिए भी ये वाला पॉइंट ऐसे ले लेंगे एंड फिर बी के लिए भी हम ले लेते हैं। ये हो गया बी के लिए। अब प्रोजेक्शन देखेंगे, ये बी का है, ठीक है, ये बी है और बी का प्रोजेक्शन लाइन कौन सा है, ये, तो ये हो गया मेरा कौन सा पॉइंट, बी। सी एंड सी का प्रोजेक्शन कौन सा है, ये, दिस विल बी माई पॉइंट सी। अगेन डी, और यहाँ से मेरा डी कौन सा है, ये वाला, दिस विल बी माई डी। ई और ई, ये मेरा ई हो जाएगा, एफ एंड एफ, दिस विल बी माई एफ। ए का प्रोजेक्शन और ए का यहाँ पे, दिस विल बी माई ए। अब सारे आउटर पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से डार्क लाइन से हम उसे कनेक्ट कर लेंगे। ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेज का टॉप व्यू, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, साइड व्यू भी निकालना है। तो जब मुझे साइड व्यू निकालना है, यानी कि थर्ड प्रिंसिपल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन जो होता है वहाँ पे जाना है। जब भी मैं प्रोफाइल प्लेन यानी कि थर्ड प्लेन में जाती हूँ तो एक चीज़ हमें करनी पड़ती है, दैट इज़ हमारे प्लेन को डिवाइड करना है, तो ही हम इसके स्टेज 2 का साइड व्यू हम निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस ले लेंगे, वहाँ से 45 डिग्री का आर्क एंगल बना देंगे। देखो दो मेथड है, या तो आप 45 डिग्री बना सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आर्क लेके मेजरमेंट लेके भी कर सकते हो, बट मुझे 45 डिग्री बेटर पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स का एक्सटेंशन ले लेंगे और ऊपर के डायरेक्शन में पुल करेंगे। ये हो गया ए और सी का, ये हो गया एफ का, ये हो गया ई का। अब इसे ऊपर ले लेते हैं क्योंकि हमें साइड व्यू चाहिए, राइट। बस हल्के हल्के प्रोजेक्शन लाइन्स हमने बना दिए। अब सेम इसके लिए भी कर लेंगे, फ्रंट व्यू के लिए। ये है ए डैश ई डैश, ए डैश एफ डैश, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्टर है बी, ये बी का प्रोजेक्शन लाइन है और बी का ये, तो बस ये हो गया आपका बी, बी डबल डैश, ठीक है। उसके बाद सी एंड सी का, देखो सी का ये है और सी का यहाँ पे, तो दिस इज़ योर सी डबल डैश। ए का भी यही है और एफ का भी यही है, राइट। तो हम जब यहाँ पे जा रहे हैं ये, तो ए, ये हो गया ए डबल डैश। फिर उसके बाद डी, डी का ये वाला, तो हमारा डी का प्रोजेक्शन है ऊपर के डायरेक्शन में, यहाँ पे डी डबल डैश। एफ, एफ का यही प्रोजेक्शन है, इसे भी मैं ऊपर के डायरेक्शन में पुल करूँगी तो एफ कहाँ पे जा रहा है मेरा, यहाँ पे जा रहा है ए का, एक सेकेंड, ये हो गया ए का, ये वाला सी एन ए का है, सी एन ए, ये हो गया बी, ठीक है। फिर आते हैं सी, सी का ये वाला, उसके बाद हम आते हैं डी, डी का है ये वाला, उसके बाद हम आते हैं ई, ई का यहाँ पे, फिर हम आते हैं एफ, एफ का हमारा यहाँ पे, फिर हम आते हैं ए, तो ए का हमारा यहाँ पे ए डबल डैश। अब सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दो, ऐसे। ये हो गया आपका साइड व्यू रेडी। बस साइड व्यू का नोटेशन देते टाइम बहुत ध्यान देना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये हो गया आपका साइड व्यू रेडी। ये था हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू, अगेन फ्रंट व्यू टॉप व्यू, बट सेकेंड स्टेज का ये वाला है थर्ड स्टेज का
साइड व्यू। इफ़ यू वांट आप जस्ट इसको 45 डिग्री करके लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गए 3 स्टेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई सम आ रहा है तो 9 से 8 मार्क्स के रेंज के अंदर वो आपको आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर, जो कि है हमारा अ सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 50 mm। कितना बोला है डायमीटर? 50 mm। रेडियस कितना हो गया? 25 mm इज केप्ट ऑन HP, यानी कि HP के अंदर हमें इसका टॉप व्यू मिलने वाला है, जो कि एक सर्कल होगा, ठीक है। ऑन अ पॉइंट ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है। द सर्फेस ऑफ द सर्कुलर प्लेट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू HP। अब नेक्स्ट कंडीशन है, स्टेज 1 हो गया था, स्टेज 2 में वो क्या कह रहे हैं कि 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो फिर परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू VP, तीनों साइड्स आपको बनाने हैं। 3 नहीं भी बनाए, 2 बनाए, पूछा है तीनों, तो आपको तीनों बनाना पड़ेगा। बट जैसे हमने वो मेथड फॉलो किया है वैसे ही आपको करना है, तो होप सो आप वो कर पाओगे। तो हम सिर्फ इसका बेसिक कर लेते। 45 डिग्री में डिवाइड करने के बाद एक्सटेंड करना, दैट इज़ वेरी इजी पार्ट, वो तो इजी है, आप कर सकते हो उतना। अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे 25 mm रेडियस का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर। अब हम इसे नेमिंग कर देते हैं, दिस इज़ आवर सेंटर। इसे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 पार्टीशंस हो गए। पार्टीशन करने के बाद HP के अंदर है, अब हमें क्या करना है उसे, जब मैं HP के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रही हूँ तो VP के अंदर वो कंप्लीटली एक लाइन ऑन XY प्लेन दिखाई देगी। तो बस मुझे क्या करना है, ऊपर के डायरेक्शन में सारे पॉइंट्स को पुल करना होगा। ये हो गया 7 के लिए, ये हो गया 6 and 8, 5 4 10, 12 and 2 1। ठीक है, अब जो मिल गया उसे डार्क कर दो, इस प्रकार से नेमिंग कर दो। दिस इज 7 डैश 6 डैश 8 डैश 5 डैश 9 डैश 4 डैश 10 डैश 3 डैश 11 डैश 2 डैश 12 डैश एंड 1 डैश। ये हो गया आपका डायग्राम। अब आपको क्या बोला है, 30 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले रही हूँ 1 डैश एंड बस 30 डिग्री के ऊपर थीटा बना रही हूँ। इस प्रकार से देन आपको मेजरमेंट्स लेने हैं सारे, बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट्स हैं, बट यहाँ पे लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हमें हमारा स्टेज 2 का टॉप व्यू भी मिलने वाला है। तो बस ये कट किया, बस ये वाला मार्किंग कर दो। इस प्रकार से सारे पॉइंट्स आप इजीली कर पाओगे। थोड़ा कंजेस्टेड हो सकता है बट इट्स ओके। ये वाला तो सबसे ज़्यादा, बट हो जाएगा मार्किंग। इस प्रकार से आपको मार्किंग कर लेनी है
एंड देन हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे. दिस इज 2 डैश 12 डैश 3 डैश 11 डैश दिस इज 7 डैश. ठीक है, वो लाइन को आप थोड़ा सा थिक कर दो. याद रखो जो भी आपकी मेन लाइंस है ना, उसे आपको हमेशा थिक बनाना है. अब बस सारे पॉइंट्स को नीचे के डायरेक्शन में हम पुल करेंगे. वर्टिकली करने के बाद हॉरिजॉन्टली भी हम सेम प्रोसेस करेंगे. एंड देन हम ये सारे प्रोजेक्शन पॉइंट्स को सर्च करते हुए ज्वाइन करेंगे. जैसे कि ये 4 and 4, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 4, 5, 6, दिस विल बी ऑफ 6, दिस इज ऑफ 6, देन हम आते हैं 7 पे, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, और ये हो गया मेरा पॉइंट 3. अब फ्रेंच कर्व से जितने भी आउटर पॉइंट्स है 3 को अलाइन करते हुए हम उसे ज्वाइन कर देंगे. ये हो गया 3, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3, देन सेम प्रोसेस. तो 3 करके करना है ऑन एन एवरेज. ये फ्रेंच कर्व जो होता है ना, ये थोड़े टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, पता है. इसका जो प्लास्टिक होता है उस पर को बस ध्यान देना है, बट बहुत इजीली आप ऐसे ज्वाइन कर पाओगे. फ्री हैंड मत करो, बहुत गंदा लगेगा. और ये इनर वाला जो है ना, थोड़ा सा तुमको लग रहा होगा कि अरे सर्कल नहीं है, तो ये अंदर वाला कर्व यूज़ करो और उसे ज्वाइन कर दो. देखो यहाँ पे अंदर वाले कर्व से कितने इजीली वो सर्कल ऐसे दिखाई देने लगता है. सी लाइक दिस आपका पूरा सर्कल बनके तैयार हो गया. दिस इज़ योर स्टेज 1, दिस इज़ योर स्टेज 2. अब स्टेज 3, नाउ एज दे हैव सेड कि आपको 3 व्यूज़ बनाने, तो स्टेज 3 यानी कि साइड व्यू बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसका हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लेना है, यहाँ पे एक प्लेन बनाना है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर. इसका आपको हॉरिजॉन्टली पुल करके ऊपर वर्टिकली लेना है. और सारे डायमेंशंस बनाने के बाद आपको ना कुछ ऐसे ओवल में साइड व्यू दिखाई देगा. जो भी शेप है ना, ऐसा ओवल में आपको दिखाई देगा लेटा हुआ. ठीक है, तो ये सम तो बहुत ईजी था. जैसे हमने लास्ट वाले सम हेक्सागोनल के लिए करा था, वैसे ही आपको इसके लिए भी करना है. सो होप सो आपका ये भी पूरा चैप्टर इस प्रकार से रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि इट डजेंट हैव एनीथिंग दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट. हमारे लिए बहुत ईजी से हम इसे कर पाएंगे. ठीक है, सो स्टे ट्यून विद प्रदीप गिरी एकेडमी. नेक्स्ट सेशन के अंदर विल गो फॉर मॉड्यूल नंबर 3 एंड इसी प्रकार से आप इससे मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. सी यू सून. बाय बाय.